हाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मूवीज़ की साउथ मूवी जो कि सिटी मार है। बहुत ही एक्शन धमाकेदार मूवी है, उसकी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। जल्दी से देखिएगा, शॉर्ट में पूरी मूवी में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे आने वाली कोई भी मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे दिखाते हैं गुंडे लोग लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है और यहीं एक बच्चे की किडनैपिंग भी दिखाते हैं। बच्चों को किडनैप करने के बाद फिर से गुंडे लोग जो दिखाते हैं ऑटो से आते हैं, जो कि लड़कियों की किडनैपिंग कर लेते हैं। बाजार से किडनैपिंग की जाती है। फिर बहुत ही ज़्यादा खून खराबा और मर्डर दिखाया जाता है, जिसमें कि उन किडनैप किए हुए बच्चों को मारा जाता है। दिल्ली से गाजियाबाद तक में फैला हुआ जो कि इनका आतंक का नेटवर्क है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तभी दोस्तों एंट्री होती है यहाँ पे एक पुलिस वाले की, जो कि काफ़ी दबंगई स्टाइल में गुटखा मुंह से पिचकारी मारते हुए एंट्री लेता है, जीप से उतरता है, जिसका नाम माखन सिंह होता है। और इसमें बताया गया है वो बहुत ही खूंखार और दरिंदा किस्म का पुलिस वाला है, जो कि क्राइम करने के लिए पुलिस वाला बना है, क्राइम को मिटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सब गुंडों को पकड़ के वो बहुत ही सुताई करता है अच्छे से और कहता है कि अब से तुम ये सब क्राइम मेरे लिए करोगे, अभी तक अपने लिए करते आ रहे थे। यहाँ पर वो कहता है कि तुम इतने हैरानी से मत देखो, मैं कोई पुलिस वाला नहीं, मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ, गुंडा। फिर नेक्स्ट सीन में एक गुंडे को दिखाते हैं जो कि एक ही गोली से लगभग 7 बंदों को मार देता है, एक ही गोली से सिर उड़ा देता है सबके। और ये माखन सिंह का भाई होता है त्रिलोक सिंह। फिर वो अपने भाई को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कहता है ये तुम्हारा गिफ्ट है जो इतने बंदों को मारा है। फिर पार्टी शुरू होती है, जश्न होता है इनका। तभी पेपर में खबर देखते हैं ये लोग कि कोई क्राइम को रोकने के लिए आ रहा है, पर उनको ये हंसी मजाक लगता है। कोई न्यू पुलिस वाला आ रहा है तो ये हंसते हैं और कहते हैं आने दो उसे यहाँ। उसके बाद मूवी की इंट्रो शुरू होती है और अच्छा सा नदी का सीन दिखा के खेतों वाला गाँव में हमें ले आते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री होती है कडियन ब्रदर्स की, जिनकी फैक्ट्री में ताला लगा दिया जाता है, जो कि लोन ना चुकाने की वजह से इनका बिजनेस ठप किया जाता है। बैंक मैनेजर जो कि कार्तिक होता है, वो इनके लोन ना चुकाने की वजह से इनकी फैक्ट्री पे ताला लगा देते हैं। तो इसका कहा जाता है यहाँ पे या तो मार के या तो जैसे मर्जी फैक्ट्री खुलवानी होगी। तब तक ये भाई गर्मा गर्म दाल चावल और अचार के साथ खा रहे थे खाना। कडियन गुस्से में अपनी सारी गाड़ियों और अपने आदमियों के साथ निकलता है बैंक की तरफ, पर बैंक में असिस्टेंट मैनेजर नहीं मिलता है, तो वो उसको ढूंढते हुए आगे जाते हैं। कार्तिक को ढूंढते हुए वो प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात कार्तिक से होती है। कार्तिक ये साउथ के हीरो जिनका नाम है टोटेमपुडी गोपीचंद, और फिल्म में कैरेक्टर कर रहे हैं कार्तिक असिस्टेंट मैनेजर का। फिर कडियन अपने सभी बंदों को भेजता है कुछ डायलॉग बाजी मारने के बाद कि जा उस कार्तिक को मार पिटाई करके आओ। वो अपने सारे बंदे भेज देता है, भागते हुए जाते हैं कार्तिक को पीटने। पर ये क्या, यहाँ पे तो उल्टा कार्तिक ही पीट रहा है उनके गुंडों को बुरी तरह। वो भी कार्तिक जो प्लेग्राउंड में कोचिंग दे रहा है लड़कियों को कबड्डी खेलने की, और साथ में धुनाई कर रहा है सस्ते गुंडों की जो कि भेजे गए हैं कडियन के द्वारा। तभी कडियन मन में सोचता है कि हमारे बंदों को मार रहा है या फिर उनके साथ कबड्डी खेल रहा है, जो कि फनी डायलॉग मारने की कोशिश करी है। मार खा के अभी कडियन के गुंडे वापस जा ही रहे होते हैं, तभी कार्तिक उनको आवाज़ मार के कहता है कि अगर तो लोन चुका दिया तो बहुत अच्छा, अगर 1 हफ्ते में लोन नहीं चुकाया तो वो उसकी फैक्ट्री बेच के सारा पैसा वसूल कर लेगा। और धमकी देके वो चले जाते हैं। फिर जो कार्तिक होता है वो अपनी कबड्डी खेली हुई लड़कियों की जीत को समझाता है कि सबको खेलते सब हैं पर जीतने का ही खुशी होती है, तो इसलिए वो कहता है हमें अपने गांव का नाम रोशन करना है, खेलो और जीतो। फिर यहाँ पे मोटिवेशन सॉन्ग आता है, जिसमें कि इन सब की लड़कियों की कबड्डी की प्रैक्टिस और फिटनेस की मेहनत को दिखाया जाता है। गाने में पूरी ट्रेनिंग, कोचिंग और फिटनेस की ट्रेनिंग कार्तिक उन लड़कियों को दे रहे हैं जो कि कबड्डी खेलती हैं। गाने में मोटिवेशन के साथ साथ गाना सीटी मार सीटी मार सीटी मार भी है। तभी कार्तिक की मम्मी और घर का सीन दिखाते हैं। कार्तिक की मम्मी अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को बुलाती हैं और कहती हैं कि टीवी पे उनकी बहू आ रही है, उनको देखते हैं। वहाँ पे न्यूज़ एंकर जो होती है उसको बहू कहते हैं, और वो न्यूज़ दे रही होती है कार्तिक और उसके ट्रेनिंग के बारे में, जो कि वो कबड्डी की नेशनल गेम के लिए लड़कियों को प्रिपेयर कर। फिर दोस्तों यहाँ पे दिगंगाना सूर्यवंशी जो एक्ट्रेस हैं उनकी एंट्री दिखाते हैं, जो कि कडियन की बेटी है।
तभी उनका एक आदमी आके उस नोटिस देता है कड़ियान को कि उनकी फैक्ट्री को वो नीलाम करने वाला है, जो कि बैंक मैनेजर था, क्योंकि उन्होंने उसका लोन नहीं चुकाया था। यहीं पे कड़ियान की बेटी कहती है कि उस बैंक मैनेजर को, कार्तिक को मैं सबक सिखाऊंगी, आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं अब क्या होता है। कार्तिक अपनी बाइक से जा रहा होता है, तभी उसे एक रमेश नाम से मास्टर जी का कॉल आता है स्कूल से। कार्तिक के स्कूल पहुंचने पर मास्टर उन्हें बताते हैं कि ये स्कूल जो है, जिस स्कूल का नाम रामकृष्ण मेमोरियल स्कूल होता है, हम कुछ तो कर सकते हैं, जो कि मास्टर जी बताते हैं सरकार ने फंड देना बंद कर दिया, स्कूल बंद होने वाला है। अब इस फाइनल परीक्षा के बाद स्कूल बंद हो जाएगा। और इसका कारण बताते हुए वो कहते हैं कि कॉरपोरेट वाले जो हैं स्कूल को हड़पना चाहते हैं और इनके राज्य में लगभग 7,000 ऐसे स्कूल हैं जो कि उनके द्वारा हड़पे गए हैं और आगे चल नहीं पाए हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और अब जो है हमारे स्कूल का नंबर है, ये कह रहे हैं। लड़कियां आती हैं और कहती हैं हम ये कभी नहीं होने देंगे। कार्तिक कहता है हम ये स्कूल बंद नहीं होने देंगे, मैंने 3-4 महीने मेहनत करके इन बच्चों को ट्रेन किया है नेशनल गेम्स के लिए और वो होने वाले हैं। अगर हम इस नेशनल गेम को जीतते हैं तो पूरे भारत में हमारा नाम होगा, हमारे गांव का नाम, हमारे स्कूल का नाम होगा। क्योंकि ये लड़कियां, इनके मास्टर जी और साथ में कार्तिक भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो ये नहीं चाहते कि स्कूल बंद हो। वो मास्टर जी को कहता है कि नेशनल गेम जीतने पे सरकार के साथ साथ पूरा देश हमारी मदद करेगा, स्कूल बंद नहीं होने देगा। कार्तिक की मम्मी कार्तिक की बहन से बात कर रही होती है फ़ोन पे वीडियो कॉल के थ्रू, जिसमें वो कहती हैं कि मैंने कार्तिक के लिए मिठाई बनाई पर वो खा नहीं रहा है, पर तुम कहो तो वो खा लेगा। कार्तिक फिर अपनी बहन से वीडियो कॉल पे बात करता है और गुस्से में कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने मुझे राखी नहीं बांधी है, ये पहला त्यौहार रक्षाबंधन का ऐसा जा रहा है। और कहता है उम्मीद है मुझे तुम अगली बार जरूर आओगी मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए। ये कह के वो फ़ोन काट देता है। रात में उनके घर की बेल बजती है, जहाँ पे उनकी कोचिंग दी हुई लड़कियाँ आती हैं, जिनको कोचिंग दे रहे कबड्डी की लड़कियाँ आती हैं, जो कि सब बहनें बन के अपने भाई को, मतलब कार्तिक को, रक्षाबंधन की बधाई देने और राखी बांधने के लिए आते हैं। वह लड़कियाँ कहती हैं मैदान में आप हमारे कोच हैं, पर हमारे लाइफ में और आप हमारे लिए भाई हैं। ये कहकर मिठाई खिलाती हैं और राखी बांधती हैं, जिसमें कार्तिक कहते हैं कि अब आपको मैं क्या गिफ्ट दूं, आप मांगिए। तो वो कहते हैं आप हमारा स्कूल बचा लीजिए। कार्तिक की मम्मी उन लड़कियों को अपने फ़ोटो के एरिया में ले जाती हैं, जहाँ पे वो देखती हैं लड़कियाँ कि कार्तिक की बहन भी कबड्डी खेलती थी। तो उसकी मम्मी बताती हैं कि ये दोनों कबड्डी खेला करते थे और ये लड़कियों को कबड्डी इसलिए सिखाता है क्योंकि वह उनमें अपनी बहन को देखता है। कार्तिक गिफ्ट के रूप में नी पैड देते हैं, सब लड़कियों को खेलने के लिए लाते हैं। उसके घर से निकल के लड़कियां अपने घर जा रही होती हैं, जहाँ पे कुछ गुंडे दारू पी के नाच रहे होते हैं, पार्टी मना रहे होते हैं, पता नहीं पर किस बात की, पर नाचे जा रहे हैं। यहाँ पे वो गुंडे कुछ तेलुगु लैंग्वेज में कमेंटबाजी करते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, पर आगे देखते हैं। फिर वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, फिर एक लड़की उड़ के उनको किक मारती है। फिर सभी लड़कियां मिलके मिट्टी डाल के गुंडों की आंखों में उनकी मस्त सुताई करने लग जाती हैं, अच्छी पिटाई करती हैं। फिर गिरे हुए गुंडे पे एक बहुत ही मोटी जो कि हाथी जैसी दिखती है लड़की, वो कूदने लगती है, कबड्डी 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 करके उसकी पिचकी निकालने पे तुल जाती है गुंडे की। कार्तिक पीछे से पेड़ के पीछे खड़ा हुआ सब देख रहा होता है और कहता है कि लड़कियों ने खुद बधुनाई करी इसलिए मुझे जाना नहीं पड़ा और वो आगे के लिए ट्रेंड भी हो गई हैं। कड़ियान की बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए होते हैं और उन लोगों को कड़ियान की बेटी बहुत पसंद आती है और आप कहते हैं हम रिश्ते के लिए तैयार हैं और हम कोई दहेज भी नहीं लेंगे। शगुन की बात होती है, अभी लेन देन होने ही वाला होता है कि तभी देखते हैं यहाँ पे कुछ 7 से 8 लड़कियाँ बुलेट से राउडी स्टाइल में एंट्री मारती हैं गेट को तोड़ते हुए, जो कि लड़कियां नहीं बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, गुंडाईबाजी करने आती हैं। उनमें से एक बुढ़िया कहती है कि हम यहाँ पे ये शादी को रोकने आए हैं। बूढ़ी आंटी कहती हैं कि अगर वो लड़की हमारे यहाँ आती है तो हम उसके लिए कॉफ़ी बनाएंगे, लड़ाई होगी तो हम सॉरी बोलेंगे और सुबह जल्दी भी हम ही उठेंगे, कड़ियान की बेटी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। कड़ियान इसी बात में गुस्से में आके उन आंटियों को सबको धक्का मारता है, सब इकट्ठे गिरती हैं जाके। ये सब देख के जो लड़के वाले देखने आए होते हैं वो गुस्सा मान के चले जाते हैं, मना कर देते हैं शादी के लिए और ये रिश्ता टूट जाता है। कार्तिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी में जाके अपनी लड़कियों का नाम देता है, जो कि 8 लड़कियाँ सेम गाँव से होती हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मेम्बर वहाँ पर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सब नेशनल के लिए 8 की 8 एक ही गाँव से खेली जाएँ।
यहाँ पे बताते हैं कि वो जीतने के लिए नहीं, अपने सिर्फ कॉलेज को बचाने के लिए लड़कियाँ खेल रही हैं। ऑफिसर कार्तिक की बात को मान के कहता है मैं बोर्ड से बात करके मंजूरी दिलवा दूंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कार्तिक स्कूल की ग्राउंड में बैठे हुए लड़कियों का वेट कर रहा होता है, पर कोई भी वहाँ आता नहीं है, और वो फ़ोन करता है तो फ़ोन लगता नहीं है। और जो गुंडे पिटाई खाते हैं वो उनके पास कड्यान उन लड़कियों को बुला के उनके मम्मी पापा के साथ इकट्ठा बुला के उनको डांटता है कि ये सब क्या चल रहा है, गुंडों को पीट रहे हैं। कड्यान कहता है उनके मम्मी पापा से कबड्डी खेल के सानिया मिर्ज़ा नहीं बन जाएगी। तभी कार्तिक की एंट्री होती है, यहाँ पे बाइक से आता है। लड़कियों के सभी मम्मी पापा उनको मना कर देते हैं कि अब से हमारी लड़कियाँ प्रैक्टिस के लिए नहीं आएंगी, कबड्डी खेलना छोड़ रही हैं। कार्तिक वहाँ पे सबको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देकर और एग्जाम्पल देकर समझाता है, पर कोई समझता नहीं है। सब अपनी अपनी बेटियों को लेकर अपने घर चले जाते हैं और कहते हैं वो नहीं खेलेंगी कबड्डी। कड्यान कार्तिक को हंसी मजाक में टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम इनको दिल्ली नहीं खेलने ले जा पाओगे, कबड्डी खिलवाने का लड़कियों का सपना तुम छोड़ दो। अगले दिन कार्तिक उन सब लड़कियों का इंतज़ार कर रहा होता है रेलवे स्टेशन पे। उसको उम्मीद नहीं होती कि कोई भी लड़की उसके साथ चलेगी खेलने के लिए। तभी सभी बच्चों को लेकर उनके मम्मी पापा लड़कियों को लेकर आते हैं और खुशी खुशी ट्रेन पे बिठा के बाय कहते हैं। तभी दिखाते हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ पे एक न्यू पुलिस वाला गुंडों को मार रहा होता है, बुरी तरह सबका एनकाउंटर कर रहा होता है शूट कर करके। वो पुलिस वाला अरविंद होता है जो कि कार्तिक की बहन का हस्बैंड है। फिर एक रेलवे स्टेशन पे दिखाते हैं तमन्ना की एंट्री, जिसको हम साउथ की मलाई भी कहते हैं। तमन्ना अपनी पूरी कबड्डी की टीम के साथ आई होती दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तमन्ना जो कि हैदराबाद की लड़कियों को लेकर आई है एक टीम बना के कबड्डी खेलने के लिए, नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए। और तमन्ना का यहाँ पे नाम है ज्वाला रेड्डी, जो कि हैदराबादी बोल्ड लड़ाकू लड़की का कैरेक्टर है। यही सबसे बढ़िया सीन आता है जहाँ पे होटल में कार्तिक और तमन्ना मिलते हैं। तमन्ना बाड़ी जो कि ज्वाला रेड्डी और कार्तिक यहाँ पे मिलते हैं अपनी अपनी टीम के साथ, और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं आजकल आंध्रा कबड्डी भी खेल रहा है, जो कि कार्तिक की टीम के लिए टॉन्ट होता है। यहाँ पे दोनों की एक दूसरे की टीम में स्लेजिंग होती है थोड़ी। असल में कार्तिक और ज्वाला रेड्डी ये पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे वो उनकी लड़कियों के पूछने से ज्वाला रेड्डी उनको अपनी एकेडमिक की पुरानी कहानी सुनाती हैं, जिसमें वो कहानी बताती हैं कि प्रैक्टिस के दिनों में वो प्रैक्टिस देखती थी और साथ में फिर वो कार्तिक में अपना फ्यूचर भी देखने लगी, जिसकी बात करने के लिए वो कुतुब मीनार बुलाती हैं और सारा दिन वेट करती रहती है, पर कार्तिक सारा दिन वहाँ नहीं आता है। और फिर वो कहती है कि उस दिन का बदला मैं आज लूँगी। दिल्ली देख के मुझे सारी बातें याद आ गई हैं। डाइनिंग हॉल में दिखाते हैं कि दोनों टीमें आमने सामने बैठ के अपना अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी एक दूसरी टीम को बोलने लगती हैं, स्लेजिंग करती हैं और मजाक उड़ाने लग जाते हैं दोनों एक दूसरी टीम का। नेशनल स्टार्ट होने के लिए मैदान तैयार होता है पूरी अच्छे से, लाइटिंग और पटाखे चलाए जाते हैं। आंध्रा और तेलंगाना अपनी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए आते हैं और गाना चलता हुआ दिखाते हैं, जिसमें कि गेम भी शुरू हो जाती है। दोनों टीमें अलग अलग अपने अपने मैच खेल रही होती है और दोनों के कोच अपनी टीम को हौसला दे रहे होते हैं, अफजाई करते हैं। दोनों ही टीमें अपने अलग अलग स्टेट के साथ मैच खेल के जीत रही होती हैं और उनकी टीम फाइनल में चली जाती है कार्तिक की। पर क्या होता है, तमन्ना की टीम जो है पंजाब से हार जाती है कबड्डी का मैच। कार्तिक जाकर ज्वाला की हारी हुई टीम को संबोधन करता है और काफ़ी तारीफ करता है, प्रेज करता है और कहता है हमारी टीम को तुम्हारी टीम पर गर्व है। कार्तिक कहता है उस दिन मैंने तुमको बहुत फ़ोन किए थे पर तुमने कोई भी फ़ोन नहीं उठाया था, और अगर मैं तुम्हारे पास आता अपने काम पे ना जाता तो अपनी माँ को मैं खो सकता था। उसके बाद होटल के रूम में कार्तिक की बहन का कॉल आता है और वो कहती हैं कि तुम्हारे जीजा का बर्थडे है, तो सब लड़कियों को लेकर आओ, मनाते हैं घर में सब पार्टी मनाते हैं, केक खाते हैं, लगाते हैं और फिर डिनर करते हैं, जो कि कार्तिक के जीजा जी बना के लाते हैं जली रोटियों के साथ। कार्तिक और सब लोग गाने तेज चला के सुन रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। उसी बीच गुंडों की एंट्री होती है, जो कि गेट कीपर को, वॉचमैन को मार के गेट कूद के अंदर आ जाते हैं। वो गुंडे कमरे में घुस के अरविंद को गोली मारते हैं, जो कि कुक कर रहा होता है, खाना बना रहा होता है, पर वो अरविंद झुक के बच जाता है और रोटी बनाने वाला तवा गनमैन के मुंह पे मारता है। अरविंद भाग के अपनी पिस्टल लेने जाता है, तब तक उसके पैर में गोली लग जाती है। गुंडे लोग कार्तिक की बहन और अरविंद को मार ही रहे होते हैं चाकू और गोली से कि वो लाइट बंद कर देती हैं जो कार्तिक की बहन होती हैं।
लाइट जब ऑन होती है कार्तिक अंदर आ जाता है और साथ में सभी गुंडों की पिटाई करने लग जाता है अपनी बहन को बचा के। अरविंद के कहने पर अरविंद की पिस्टल से कार्तिक उस गुंडे को गोली मार देता है। इस केस के बाद किसी को भी नींद नहीं आती है और सुबह उठ के प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पहुंचते हैं कार्तिक और उनकी टीम। कार्तिक उन लड़कियों को छोड़ के मुंह धोने के लिए जाता है, फिर जब आके देखता है तो ग्राउंड में कोई भी लड़की नहीं होती है, ग्राउंड एकदम खाली होता है। टेंशन में आके कार्तिक सबको आवाज़ मारता है सबके नाम से बहुत तेज़ तेज़, पर कुछ भी आवाज़ का रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई भी नहीं होता है ग्राउंड में। टेंशन में हुए कार्तिक को एक तुरंत ही फ़ोन आता है प्राइवेट नंबर से और वो गुंडा कहता है कि तूने मेरे भाई को मारा है, इसलिए मैंने इन लड़कियों को किडनैप किया है, अब जाके तू अपने जीजा को मार, तभी मैं इन लड़कियों को छोड़ूंगा जो कि कबड्डी प्लेयर है तुम्हारी। और वो गुंडा कहता है कि अगर तुम फाइनल नेशनल का खेलना चाहते हो उन लड़कियों के साथ तो आप तुमको अपने जीजा जी को टपकाना पड़ेगा, और धमकी देता है कि इस बात को ना ही जीजा को बताना ना किसी पुलिस में, अगर बताता है तो इस लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये कह के वो फ़ोन काट देता है। कार्तिक सारी बात सोचते सोचते टेंशन में घर आता है, मुंह धोता है और बेड पे बैठता है। जैसे ही वो चादर हटाता है नीचे उसे एक पिस्टल मिलती है जो कि फुली लोडेड होती है। जैसे ही वो बंदूक पकड़ता है उसको कॉल आता है उसी गुंडे का और कहता है कि ये बंदूक उसने रखी है और इसी बंदूक के साथ उसे उसके जीजा को मारना है। वो गुंडा काफ़ी डायलॉगबाजी मारने के बाद कहता है तुम लड़कियों को मैं उन सब लड़कियों को मैं मार डालूंगा अगर तुमने अपने जीजा को 48 घंटे में नहीं मारा तो। 48 घंटे का टाइम दे के बोल के वो फ़ोन काट देता है और कार्तिक काफ़ी टेंशन में फिर से सोचने लग जाता है। तभी वहाँ पे ज्वाला रेड्डी की एंट्री होती है जो कि पूरी अपनी टीम को लेकर आई होती है, तेलंगाना टीम को, और वो सब उस कार्तिक के हाथ में गन देख कर हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कार्तिक जो है ये सारी कहानी फिर ज्वाला को बैठा के बताता है पूरी। यहीं पे ज्वाला रेड्डी कहती है कार्तिक को हम साथ मिलकर लड़ेंगे, सब हम साथ रहेंगे। दोनों ज्वाला और कार्तिक अध्यक्ष के पास जाते हैं जो कि एकेडमी का अध्यक्ष होता है। तो वो ये खबर जान के बहुत ही टेंशन में होता है और कहता है कि शास्त्रीय सीसीटीवी कैमरास भी उन लोगों ने बंद कर दिए हैं, ये खबर अगर बाहर चली गई तो अखबार और मीडिया में बहुत ज़्यादा बात फैल जाएगी और बदनामी होगी। और कार्तिक को कहता है कि प्लीज़ उन लड़कियों को बचा लो। कार्तिक उनको कहता है कि अगर मुझे अपने जीजा जी को मारना भी पड़ा फिर भी मैं उन लड़कियों को बचाऊंगा। कल कैसा कलर आए। कार्तिक और ज्वाला दोनों देखते हैं कि न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे होते हैं उनके जीजा हॉस्पिटल में बयान देते हैं, मीडिया को बताते हैं कि ये हमला जो है मक्खन सिंह के भाई ने करवाया है। तो ये जानकर कार्तिक और ज्वाला दोनों ये जानने के लिए होते हैं कि ये कौन है मक्खन सिंह और इसका क्या नाता है। तभी वो ज्वाला के एक दोस्त जो कि रिपोर्टर है उसके पास जाके ये पूछते हैं कि ये कौन है मक्खन सिंह। तभी कार्तिक को फ़ोन आता है और उन्हीं में से उन लड़कियों में से एक के पापा का फ़ोन आता है कि हम सब दिल्ली पहुंच चुके हैं मैच देखने के लिए फाइनल, क्योंकि उनकी टीम फाइनल में है। ये सुनकर कार्तिक और ज्वाला दोनों और भी ज़्यादा टेंशन में आते हैं और वो उनके पेरेंट्स को लेने दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। कार्तिक उन बच्चों के पेरेंट्स को होटल में जाके छोड़ देता है और मिलवाने के लिए मना कर देता है कि अभी उनको गेम खेलना है और मिलने की कोई भी इजाज़त नहीं है। ये बहला फुसला के होटल छोड़ आते हैं। कड्यान की जो दोस्त होती है कड्यान की जो बेटी होती है वो भी उन पेरेंट्स के साथ आई होती है और ज्वाला को कार्तिक के साथ देखकर जलती है, उसके ऊपर जूस गिरा देती है जिसमें कि ज्वाला कहती है कि तुम अपना कोई सूट मुझे दे दो मैं वहीं चेंज कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे तमन्ना का आइटम सॉन्ग आता है कार्तिक के साथ, पूरा अच्छे से ठुमके लगाए जाते हैं जिसकी झलक आप देख सकते हैं। गाना खत्म होने के बाद कार्तिक और ज्वाला जो है जाते हैं एक बिल्डिंग में जहाँ पे उनके दोस्त ने बुलाया होता है उस पुलिस वाले की पूरी डिटेल देने के लिए, और तभी वहाँ पे ऊपर बुलाता है फ्लोर पे और उसकी लाश उसी फ्लोर से ऊपर से नीचे गिरती है उनकी कार के ऊपर, जिसे देखकर दोनों लोग हैरान होते हैं। जब तक वो जाते हैं उसके पास वो मर गया होता है। तभी तुरंत उसका गुंडे का फिर से कॉल आता है और कहता है तुमने बेचारे को मरवा दिया, इसको तुम्हें कुछ भी नहीं बताना था और टाइम ख़राब कर रहे हो तुम। 6 घंटे का टाइम निकल चुका है जो कि 48 घंटे का टाइम दिया गया था। कार्तिक उस बिल्डिंग में एक आदमी को देखता है भागते हुए तो वो उसका पीछा करता है और उसको जाके पकड़ लेता है। उसको पकड़ के उसकी धुनाई करता है और पूछता है तूने उसको राजीव को क्यों मारा, और वो कहता है कार्तिक को कि वो माखन की बात ही मानेगा, उसने बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं तुम्हारी जानकारी के तुम पर छोड़े हुए हैं अलग अलग जगह। कार्तिक उससे पूछता है कि मेरे जीजा जी से उसके मक्खन सिंह की क्या दुश्मनी है, तो वो बताता है कि गाजियाबाद में जो है मक्खन सिंह की पूरी गुंडागर्दी चलती है उसका इलाका है। वो बताता है कि वो
का जीजा जो अरविंद है वो बड़ी पोस्ट पे आता है गाजियाबाद में, जो कि मक्खन सिंह के ऊपर होता है और उन दोनों के बीच वहाँ बहस होती है। वो बताता है अरविंद जो है प्लान बनाता है बाकी पुलिस वालों के साथ मिलकर गुंडे पुलिस वालों को मारने का, जिससे कि डिपार्टमेंट साफ और पुलिस अच्छे से चल सके। उसको बताता है कि माखन सिंह ने सरेंडर किया था क्योंकि अरविंद उसके पीछे पड़ा था मारने के लिए, और कार्तिक को यहाँ पे पता चलता है कि माखन सिंह अभी जेल में हो और जेल से ही ये सब काम करवा रहा है, हत्या मर्डर और ये सब प्लान कर रहा है। कार्तिक के पूछने पर वह उसको बताता है कि दिल्ली में ही एक ट्रक है जिसमें कि सब लड़कियों को रखा गया और वो एक जगह ट्रक नहीं रुका है, वो पूरे शहर में इधर से उधर घूम रहा है, जिसमें कि सभी लड़कियां बंद हैं। तभी दिखाते हैं ट्रक में से लड़कियां वॉशरूम का बहाना बनाकर भागने लग जाती हैं और एक लड़की गिर जाती है जिसको गुंडे पकड़ लेते हैं। फिर सारी लड़कियां फिर से पकड़ी जाती हैं। कार्तिक और ज्वाला एक रूम में पूरे दिल्ली के मैप पे चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे ट्रक हो सकता है लड़कियों वाला। इसी बीच उनकी बहन और उसके जीजा अरविंद आ जाते हैं। फिर वो नॉर्मल हालचाल पूछ के उसकी बहन जूस देकर और उसके जीजा चले जाते हैं। वो गुंडा कार्तिक को फ़ोन करता है और कहता है तूने अपने जीजा को मारा क्यों नहीं, जबकि वो तुम्हारे सामने भी आया था। फिर वो वीडियो भेजता है जिसमें कि वो दिखाता है कि लड़कियों को पकड़ के रखा हुआ है, जिससे कि कार्तिक बहुत गुस्सा आता है और कुछ कर भी नहीं पाता है। वो लड़कियों की वीडियो जो आती है भेजते, उसमें उनको पता चलता है कि वो लड़कियां अपने टी शर्ट के नंबर द्वारा उस ड्राइवर का मोबाइल नंबर शो करती हैं, जो कि उन्होंने उनके ड्राइवर के मुंह से सुना होता है। ये देखकर वो तुरंत उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करते हैं और कार्तिक तुरंत उस लोकेशन पे जाता है उन लड़कियों को बचाने के लिए। फाइनल होने में सिर्फ 24 घंटे रह जाते हैं। फिर एक आइटम सॉन्ग होता है और इसी सॉन्ग के बीच कार्तिक ढूंढते ढूंढते उस ड्राइवर के पास पहुंच जाता है और दिखाते हैं कि जैसे ही वो ड्राइवर को पकड़ता है, आइटम डांस करने वाली लड़की उसको गोली मार देती है तुरंत। ड्राइवर को गोली लगने के बाद तुरंत ही उस गुंडे का फिर से फ़ोन आता है और वो धमकी देता है कि वो जेल से निकल गया है और जाके स्नेहा नाम की लड़की को मार डालेगा। कार्तिक उस ट्रक के पास पहुंच जाता है अपनी बाइक से साथ साथ चलते चलते, और फिर वो एक लड़की का गला काट के चाकू से उसको ट्रक से बाहर फेंक देता है। कार्तिक उसको तुरंत लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। स्नेहा का ट्रीटमेंट हो ही रहा होता है कि तुरंत कार्तिक को कॉल आती है। वो गुंडा कहता है कि पेरेंट्स को भेज दिया हॉस्पिटल में। सारे पेरेंट्स आ जाते हैं लड़कियों के। बाकी पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारी बाकी लड़कियां बच्चियां कहाँ पे हैं। लड़कियों के पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ही बुरा भला कहते हैं कार्तिक को और लड़ते हैं, डांटते हैं, झगड़ते हैं। पर उसके बाद उनके पेरेंट्स को एहसास होता है कि कार्तिक ने उनकी बेटियों को नहीं फंसाया, वो बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो है कार्तिक की बहन और जीजा रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं उस कार्तिक की वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल की, जिसमें उनको पता चलता है कि कार्तिक फंसा हुआ है, मजबूरी में है, और उसके जीजा कहते हैं कि मैं ये इसमें उसकी गलती नहीं है, माखन की गलती है, और कहता है कि सारी लड़कियां सही सलामत स्टेडियम पहुंचेंगी। ये अरविंद खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है। डीएसपी अरविंद सीधा माखन सिंह के पास जाता है और कहता है उस लड़कियों को छोड़ दो, मारना है तो मुझे मारो। पर वो लड़कियों को तो छोड़ता नहीं है, पर फिर भी पास में पड़ी हुई लकड़ी अरविंद के मुंह पे मारता है। कार्तिक उस गुंडे की बताई हुई जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत ही अजीब जगह होती है, हजारों गुंडे होते हैं, और वह देखता है जाके कि उसके जीजा जी को ये मार दिया है और जो कि एक सरिया पे लटका के रखा हुआ है। और मक्खन सिंह कार्तिक को 5 मिनट का टाइम देता है और कहता है 5 मिनट में या तो तुम अपने जीजा को बचा लो या तो उन लड़कियों को ढूंढ के ले जाओ। कार्तिक उन लड़कियों को आवाज़ मार के तुरंत ढूंढने लगता है। कार्तिक एक बाज को देखता है और उसकी आवाज़ से उसको आइडिया आता है कि वो सीटी मारे, तो वो जोर से 2 सीटी मारता है। वही उन लड़कियों को सुनता है और वो रिप्लाई में वो भी सीटी मार के अपने आप को बताती है कि वो वहाँ पे डायरेक्शन में। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उनको निकालने के लिए तुरंत गुंडे आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से सब लड़कियों को निकाल ले जाता है। फिर सीधा मैच के ग्राउंड में पहुँचते हैं जहाँ पे फाइनल नेशनल का मैच होना है। वो मैच के लिए जा ही रहा होता है, पर उससे पहले ही गुंडे आ जाते हैं और उनकी साथ लड़ाई होती है। बहुत ही ज़्यादा मारदार पिटाई का सीन है यहाँ पे, एक्शन सीन। तभी ज्वाला बस लेकर उसी लोकेशन पर आ जाती हैं जो बस स्टार्ट रखती हैं। लोहे के गेट के 2 सरिया पकड़ के वो सारे गुंडों के पेट में छेद कर देता है। लड़कियां भागते हुए ज्वाला की बस में बैठ रही होती हैं मैच के जाने के लिए। तभी गुंडे आ जाते हैं उनके पीछे उनको रोकने पकड़ने के लिए, और मक्खन सिंह खुद भी भागता है। कार्तिक गुंडे को मार के आगे बस को भेज देता है। तभी उसी वक्त मक्खन सिंह
को ना छुरा भून देता है कार्तिक की पीठी पे। टीम लेट हो जाती है आंध्रा की, इसलिए मैच में अनाउंसमेंट होता है अगर 30 सेकंड में आंध्रा की टीम नहीं आती है तो पंजाब को जिता दिया जाएगा। काउंटडाउन के बीच तुरंत आंध्रा की टीम तमन्ना भाटिया ज्वाला के साथ एंट्री मारते हैं और टॉस होता है जिसमें पंजाब टीम टॉस जीत जाती है। आंध्रा के कोच जो कि कार्तिक हैं वो नहीं पहुंचे हैं, उनको वहां पे गुंडा मक्खन सिंह अच्छे से पीट रहा है, जंजीरों से सुताई कर रहा है। गेम शुरू होता है, पॉइंट लगातार 2 पंजाब आगे ले लेती है और वो पीछे रह जाती है आंध्रा टीम। मक्खन सिंह हथौड़ा लेकर उसको मारने वाला होता है, तभी मिट्टी में कार्तिक को भी एक हथौड़ा मिलता है और जाके लड़ाई करने लग जाता है। वो कार्तिक मार पिटाई करके सारी गेम बदल देता है और मक्खन सिंह का गला वैसे ही काट देता है जैसे उसने उस लड़की का काटा होता है। फिर गेम की तरफ ले जाते हैं, आंध्रा की टीम अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है, पंजाब को हराने लग जाती है। पहले राउंड में पंजाब की टीम आगे होती है, फिर शुरू होता है दूसरा राउंड। आशा जो है वो बेहोश हो जाती हैं रेड जाते वक्त। उसके बेहोश होने पर स्नेहा उठती है जिसके गले में चोट लगी हुई है, वो अपनी खेलने के लिए जाती है आगे। तभी कोच कार्तिक वहाँ एंट्री लेते हैं गेम में, जिसको देखकर सब बहुत ही जोश में और उत्सुक हो जाते हैं। लास्ट राउंड में पॉइंट टू पॉइंट होता है, स्नेहा जंप करके लाइन को टच करती है। पूरे 0 सेकंड में थर्ड अंपायर के फैसले से चेक किया जाता है और उसमें थर्ड अंपायर का फैसला आता है स्नेहा टच कर लिए टाइम के अंदर ही, और आंध्रा यह मैच जीत जाता है। हर तरफ जश्न का माहौल होता है। कार्तिक ज्वाला और सारी टीमें सब लोग बहुत खुश होते हैं। चमचमाती ट्रॉफी आंध्रा की टीम को दी जाती है। मैच जीतने के बाद उनका स्कूल सही से चलने लग जाता है और दोस्तों यहीं पे पूरी मूवी खत्म हो जाती है। कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट कौन सी मूवी पे आप सारी डिटेल्स चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आगे सारी अच्छी मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक शेयर करता रहूँगा शॉर्ट में। थैंक यू।